Good morning, students. In the earlier lecture, we discussed about the soft tissue injuries. Today, we are going to discuss the joint injuries. First of all, what is joint? Joint means which connect two or more bones. आपकी दो या दो से ज़्यादा हड्डियों को जहाँ पे जो जोड़ता है उसे जॉइंट बोलते हैं. हाउ जॉइंट इंजरीज अकर्ड. क्यों होती हैं जॉइंट इंजरीज? These occurs when force pushes the bones in a joint out of its alignment. जब कोई ज़्यादा स्ट्रेस बोन्स पे दिया जाए, ज़्यादा फोर्स बोन पे दिया जाए, उसकी अलाइनमेंट से बाहर होके, जैसे आपकी बोन सीधी है लेकिन उसको टेढ़ी तौर पे उस पर फोर्स दिया जाए, तब आपकी जॉइंट इंजरीज हो जाती हैं. डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स आर द कॉमन इंजरीज इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स. जो भी आपके कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, लाइक फुटबॉल, आपकी हॉकी, आपकी रग्बी, आपकी बास्केटबॉल, सो दीज आर द कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स. सो डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स आर द कॉमन इंजरीज इन दीज स्पोर्ट्स. such as in these activities such as excessive stretching और falling down. जब भी आपका एक्सेस में स्ट्रेच हो जाए, आपका पैर स्लिप हो गया, एक्सेस में स्ट्रेच हो जाए, तो आपका जॉइंट डिसलोकेट होने के चांसेस हो जाते हैं. द डिसलोकेटेड बोन मे बी एबल टू पुट बैक. आपकी जो बोन जो है वो डिसलोकेट हो जाए, जब वो अपनी जगह से हट जाए, तो उसको दोबारा उस जगह पे लाया जा सकता है. बट द कनेक्टिव टिश्यूज़ सराउंडिंग द जॉइंट्स मे हैव सीवियर डैमेज. बट जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जो इन बोन्स को आपस में जोड़ते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं, उनमें आपका सीवियर जो है डैमेज हो सकता है. द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स दैट आर डिसलोकेटेड आर द फिंगर्स. आपके जो फिंगर्स के बीच का जॉइंट्स हैं, एंड हैंड, आपका जो रिस्ट वाले जो जॉइंट हैं, आपका जो थंब वाला जॉइंट है. सो दीज आर द कॉमन जॉइंट्स दैट आर डिसलोकेटेड इन द एक्टिविटीज़. Elbow joints, knee joints, hip joints, they can also be dislocated but having less chance because they are strengthened enough. उनमें strength ज़्यादा होती है. So let's talk about the joint injuries. Dislocation of joint. Dislocation is common to thumb joints, elbow joint, hip joint and shoulder joints. These are the common joints which can be dislocated. Dislocation is the end result of the severe sprain. जो आपकी मोच के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब वो एक्सेसिव स्ट्रेच हो जाए तो मोच आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो उस मोच का जो हाई लेवल है, उसमें आपके जॉइंट्स डिसलोकेट हो सकते हैं. एंड this dislocation of joints require minimum of 3 to 6 week for the affected ligament to be repaired. ये आपके 3 से 6 हफ्ते मीन्स वह 1 से 2 महीने आपका ले सकते हैं उस लिगामेंट को रिपेयर होने में. सो डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स इज़ द कॉमन इंजरी इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं डिसलोकेशन के? स्वेलिंग आ जाती है आपकी. जब कोई हड्डी आपकी अलाइनमेंट से बाहर निकलेगी तो ओबियस वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी. डिफॉर्मिटी, आपको ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि आपके एंकल, आपका हिप, आपका ये डिसफॉर्मिटी में डिफॉर्म हो रहा है, मतलब आपको प्रॉपर फॉर्मेशन में नहीं है. नेक्स्ट इज स्वियर पेन ऑन अटेम्प्टिंग नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट्स. जब भी आप नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट करते हो, पैर उठाते हो, अपने नीज उठाते हो, एल्बो मूव करते हो, अपने फिंगर्स एंड थंब मूव करते हो, तो आपके जो नॉर्मल जॉइंट्स मूवमेंट हैं उनको जब आप अटेम्प्ट करते हो तो उसमें स्वियर पेन होता है. सो दीज आर द सिम्टम्स. सेकेंड आर द कोजेज. व्हाट आर द कोजेज ऑफ डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स?
It can occur in contact sports like football, hockey, sports where falls are common, जिनमें गिरना कॉमन होता है, सच एज जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल। सो वॉलीबॉल में होता है जैसे आपने जंप की और आपका पैर ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, या आपने बॉल उठाने के लिए, स्मैश उठाने के लिए आपने खुद की बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया, तो आपके जॉइंट डिसलोकेट हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Basketball player and football players also commonly dislocate their finger and hand by accidentally striking the ball. ये जो फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, ये जो गेम्स होते हैं, इनमें क्या होता है, आपको बॉल की स्पीड का अंदाज़ा कई बार नहीं होता, और वो बॉल आप जब रिसीव कर रहे हो तो आपके हाथ पे आगे स्ट्राइक कर जाती है, और उस बॉल में इतनी स्पीड होती है कि आपकी जॉइंट्स को डिसलोकेट कर सकती है वो बॉल। A hard blow to a joint during an accident and landing on a overstretched arm. जब किसी भी एक्सीडेंट के दौरान जब आपके जॉइंट्स को हार्ड ब्लो लग जाए तो इट कैन बी डिसलोकेटेड एंड लैंडिंग ऑन ए ओवरस्ट्रेच। और एक्सीडेंट के दौरान जब आप गिरो और आपकी आर्म ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए, आपके फिंगर्स आपके ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए, तो आपकी ज़्यादा डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दीज आर द कॉजेज़। अब इसकी प्रिवेंशंस क्या क्या हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं। बैंडेज एंड टेप द जॉइंट्स बिफोर द स्पोर्ट्स एक्टिविटी। कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे फुटबॉल में हम पैरों पे बैंडेज लगा के खेल सकते हैं, बैंडेज बांध के ऊपर आपकी जो शॉक्स हैं, फिर आपकी जो स्टड्स हैं, आप जॉइंट्स को पकड़ मजबूत रखने के लिए आप उन पे बैंडेज कर सकते हैं, टेपिंग कर सकते हैं। डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए उससे पहले आपको अपनी बॉडी की प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी होती है। सो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू वार्म अप योर बॉडी। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। डू स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अपने जो बॉडी मसल्स हैं उनको स्टिफ से आप उनको रेगुलर पोजीशन में लाओ, गेम्स खेलने की, वार्म अप करो उनको, स्ट्रेंथ दो उनको। सो दीज आर द प्रिवेंशंस। अब इनकी ट्रीटमेंट क्या है, अगर आपका जॉइंट डिसलोकेट हो गया तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होंगी। आपको सिम्टम्स पता चल गए, आपको कॉजेज़ पता चल गए, प्रिवेंशन होने से पहले हम इसे कैसे बच सकते हैं वो पता चल गए। अगर हो गए तो उसकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं। ट्रीटमेंट्स हैं, सपोर्ट द इंजर्ड पार्ट इन कंफर्टेबल पोजीशन। जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसमें उसको सपोर्ट देना है बाय यूजिंग बैंडेज, स्टिक, ब्रॉड बुक एंड अ पीस ऑफ वुड। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम उस बोन को, उस जॉइंट को यू कैन सपोर्ट। क्या क्या हो सकता है, बैंडेज हो सकती है, कोई स्टिक हो सकती है, एक बुक बांध सकते हो, चौड़ी जो बुक है बुक बांध सकते हो, अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा बांध सकते हो। सो सपोर्ट द इंजर्ड पार्ट इन कंफर्टेबल पोजीशन, जिसमें वो बोन ओरिजिनली जो बोन है जिस पोजीशन में होती है उसमें आप ये सब यूज़ करके उसको सपोर्ट दे सकते हो। अवॉइड ऑल अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ द इंजर्ड पार्ट। मान लो आपका नी जॉइंट डिसलोकेट हो गया, आपने इसको सपोर्ट दे रखी है, तो अवॉइड करो इसका यूज़। आपको रेस्ट चाहिए होगा, वॉकिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। सो जितना आप इनको रेस्ट दोगे, लिगामेंट को रिपेयरिंग उतनी ही ज़्यादा जल्दी होगी। सेंड द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज क्विक एज पॉसिबल। आपने अपने फर्स्ट ये सारा सब कुछ कर दिया, आपने अपनी फर्स्ट एड दे दी, आपने उसको सपोर्ट दे दिया, आपने उसको लोकेट कर दिया, अपने फॉर्म में पहुंचा दिया, तो इसके बाद का जो वर्क है वो डॉक्टर पे छोड़ दो। सेंड द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज क्विकली एज पॉसिबल। So these are the treatment of dislocation of joints. Next is bone injury. Bone injury means a fracture. A fracture is referred to the bone fracture in medical condition when the continuity of the bone is broken. आपकी बोन जिस कॉन्टिन्यूटी में है, स्ट्रेट है, सिंपल है, आपकी जो बोन्स के टाइप होते हैं, अगर
वो बोन की कॉन्टिन्यूटी आपकी टूट जाती है। अगर आपकी मान लो हम आपकी बात करें नी से नीचे वाली बोन की, ये सीधी बोन है, अगर इसकी बीच की जो कॉन्टिन्यूटी है वो टूट जाती है तो उसे फ्रैक्चर बोलते हैं। इट अकर्स बिकॉज ऑफ हाई फोर्स एंड स्ट्रेस ऑन द बोन। मान लो किसी ने इस पे ज़्यादा फोर्स लगा दी, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो, फुटबॉल ही खेलते हो, आपका पैर किसी ने इतना तेज़ पैर मारा कि आप इसकी कॉन्टिन्यूटी टूट गई, और या फिर इसका स्ट्रेस जो आप इस बोन से इतना वर्क ले रहे हो कि ये इसको उस उतनी पावर नहीं मिल पा रही जितनी इसको ज़रूरत है, डिमांड है, सो इस पर स्ट्रेस बढ़ता रहता है। सो दिस कैन बी ऑल्सो अ कॉज ऑफ फ्रैक्चर। बोन इंजरीज होती क्या क्या है इसमें, मेन तो यही होता है फ्रैक्चर, ब्रेकिंग इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन टिश्यू एंड पार्शियल ब्रेकेज ऑफ द बोन। मतलब आपकी जो बोन है वो पार्ट्स में ब्रोक हो जाए, सो उसे फ्रैक्चर बोलते हैं। पहला आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेयर लाइन फ्रैक्चर। मीन्स बहुत बारीक फ्रैक्चर होता है ये, एक जो आपके बाल होते हैं उतना महीन आपका फ्रैक्चर होता है ये। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए वेरी स्मॉल क्रैक इन द बोन। सिर्फ क्रैक होती है, इसमें टूटती नहीं है बोन। स्ट्रेस फ्रैक्चर आर कॉमनली ओवर यूज इंजरी इन एथलीट्स। सो जब हम किसी बोन का ओवर यूज़ करते हैं, उसको प्रॉपर एनर्जी, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, तब ये आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। इसकी ट्रीटमेंट, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स? प्लेस आइस ऑन द अफेक्टेड एरिया। मीन्स जो जिस एरिया पे आपका जो ये फ्रैक्चर हुआ है उस पे आइसिंग आपने करनी है फॉर 24 to 48 आवर्स एंड रिड्यूस द एक्टिविटी। 24 से 48 घंटे तक, 1 या 2 दिन तक आपको उसको पे आइसिंग करनी है एंड एक्टिविटी बिल्कुल रिड्यूस कर देनी है। यूज़ पेन किलर्स टू रिड्यूसिंग द पेन। आपने पेन किलर्स का यूज़ करना है। आपको अगर ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो आप यू कैन यूज़ योर पेन किलर्स। अवॉइड द एक्टिविटी दैट कॉज द स्ट्रेस फ्रैक्चर। ऐसी एक्टिविटी अवॉइड करनी है जिससे आपकी बोन्स पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़े, उस बोन पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़े। अवॉइड पुटिंग टू मच वेट ऑन द अफेक्टेड एरिया। जिस भी बोन का आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है उस बोन पे आपको वेट नहीं डालना है। सो दीज आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर। अब देखते हैं फ्रैक्चर्स होते कितने टाइप्स के हैं। फ्रैक्चर्स में आपने पढ़ लिया पहला स्ट्रेस फ्रैक्चर, देन इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इट इज़ सीन इन द चिल्ड्रन बिलो 8 ईयर्स। जो बच्चे 8 साल से छोटे होते हैं उनमें देखा जाता है, क्योंकि उनकी हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं होती। उनकी हड्डियाँ इतनी मजबूत क्यों नहीं होती? ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम एंड बोन्स आर सॉफ्ट। जिनकी बोन्स सॉफ्ट और कैल्शियम की कमी जिनमें होती है उनमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। इसमें बोन्स एक्चुअली टूटती नहीं है, दे आर बेंड लाइक अ ग्रीन स्टिक ऑफ अ ट्री। वो जैसे शाखाएं होती हैं ना पेड़ की जो होती हैं, उसकी तरह बोन्स आपकी मुड़ जाती हैं। सो आपकी वो टूटने नहीं होता, फ्रैक्चर नहीं होता एक्चुअली, वो दीज आर डिफॉर्मिटी, अपने ओरिजिनल से डिफॉर्म हो जाती है वो। सो इट कैन बी सीन इन द चिल्ड्रन बिलो 8 ईयर्स। नेक्स्ट इज comminuted fracture. In this, the bone is broken in 2 or more smaller pieces. जब बोन 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में टूट जाए, 1, 2 या 3 हिस्सों में टूट जाए तो उसे बोलते हैं comminuted fracture. This type of fracture is most common when the subjected to high impact trauma. मतलब जब आपकी बोन्स पे कुछ हाई इम्पैक्ट पड़े, कुछ हाई फोर्स पड़े,
तो तब आपके ये होता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, एक या दो जगह से आपकी बोन ब्रेक हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर के? दिस टाइप ऑफ बोन डैमेज यूजुअली इन्वॉल्व सर्जरी। इसकी यूजुअली तो सिर्फ सर्जरी ही होती है इसकी। द सर्जन प्लेसेस मेटल प्लेट्स। जब आपकी बोन 2 या 3 हिस्सों में टूट जाती है तो सर्जन आपकी उसमें मेटल प्लेट्स लगाता है और स्क्रू के साथ उसको टाइट करता है, बोन्स के साथ जोड़ता है। द ब्रोकन पीसेस टू कीप दैम इन प्लेस। स्क्रू के साथ उन ब्रोकन पीसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है ताकि वो अपनी जगह पे दोबारा से सेट हो सके। आफ्टर सर्जरी अ लॉन्ग टाइम ऑफ रेस्ट इज़ नीडेड टू अलाउ द बोन टू बी हील। सो इसके बाद जो है आपको बहुत लंबा समय चाहिए होता है, मिनिमम 1-2 ईयर्स या यू कैन से दैट 6 मंथ 1 ईयर। आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी इम्यून सिस्टम है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका हर एक चीज़ पे आपकी जो क्विक जो ओवरकम है वो डिपेंड करेगा। सो नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर मीन्स bone broken straight across which is the result of a sharp and direct blow। आपकी बोन जो है सीधी टूट जाए, डायरेक्ट ब्लो लग जाए और वो सिर्फ टूट जाए, तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। दूसरा आता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर अलोंग विद बोन एंड इंटरनल ऑर्गन में बी इंजर्ड, लाइक आपकी ब्रेन्स, लंग्स, लीवर, आपकी बोन्स टूट जाएं लेकिन आपकी जो बोन्स के वजह से आपके ऑर्गन भी डैमेज हो जाएं, तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर व्हेन द फ्रैक्चर बोन इज इन कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड एयर एंड व्हेन ए बोन कम आउट फ्रॉम द स्किन। जब आपकी बोन टूट के आपकी स्किन से बाहर आ जाए, मतलब वो टूटा हुआ जो बोन है वो दिखाई देने लगे, सो उसे बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर। आपके जो बोन है वो एयर के, डस्ट के, इनके कांटेक्ट में आ जाए। द डस्ट गेट इनटू द बोन एंड द वाउंड। जब डर्ट और डस्ट आपकी बोन उसमें घाव में जाए तो उसे इट इज़ नोन एज कंपाउंड फ्रैक्चर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपाउंड फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर एंड कंपाउंड फ्रैक्चर आर द सेम थिंग। जब आपकी बोन स्किन से बाहर आ जाए एयर के कांटेक्ट में। एक होता है सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर इट डू नॉट कट ओपन द स्किन एंड डोंट शो आउटसाइड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लोज फ्रैक्चर। मतलब आपकी बोन अंदर ही टूट गई है, वो दिखाई नहीं दे रही है, वो एयर के कांटेक्ट में नहीं है, सो उसे बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर that we study today।